नमस्कार द वर्ल्ड टुडे को स्वागत करुच्ची मो विश्वजीत। प्रथम हेडलाइंस। दिल्ली में थमुनी कोरोना रास पुणी एक सप्ताह बढ़िला लॉकडाउन। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कले घोषणा लागू रहिबो पूर्व निर्धारित समस्त कटकणा सतर्क रहिबा लागि परामर्श। देश में दूर हेब ऑक्सीजन संकट। पीएम केयर्स फंड रे विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्र में तैयारी हेब 551 प्लांट। घोषणा कला मुख्यमंत्री कार्यालय पूर्व घोषित होता 162 प्लांट। धार्य कोविशील्ड टीकार बजार दर। डोज पिछा दर धार्य कला भारत बायोटेक। राज्य सरकार को देवाक पड़ो 600 टंका। सेपटे खोरी हस्पिटाल 1200 टंका धार्य। प्रधानमंत्री 76तम मन की बात। कहले कोविड द्वितीय लहर मुकाबला लगी प्रस्तुत केन्द्र सर्वदा देशवासी स्वार्थ लगी सतर्क सरकार। मागणा टीकाकरण लगी चलो अभियान। भारत में बढ़ी चली संक्रमण। चिंता व्यक्त कला अमेरिका। अतिरिक्त सहायतार स्वास्थ्य सेवा कर्मी जोगाई योजना। ट्वीट जोगे सूचना देले वैदेशिक सचिव एंटोनी ब्लिंकेन। कोरोना काल में सामना को आसुछि अग्निकांड घटना। इराक बागदाद में कोरोना इंटेंसिव केयर सेंटर में निया। 23 मृत 50 आहत। अम्लजान संरक्षण में त्रुटि में निया लगी बस। दिल्ली में बेकाबू होउछि कोरोना। लॉकडाउन को आउ सप्ताहे वृद्धि करिसेंती दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते मे 23 जाए जार रहिबो कटकणा। पूर्व एप्रिल 26 जाए घोषित लॉकडाउन अवधि को मुख्यमंत्री वृद्धि करिसेंती। दिल्ली में पॉजिटिव हार सर्वदा वृद्धि पाउथिबारु अन्य कौनसी विकल्प नथिबा कहते मुख्यमंत्री। दिल्ली में 24 घंटे 24,000 पार होता बेले मृत्यु संख्या होइछि 357। वर्तमान सुधा 10,04,782 लोक आक्रांत होता बेले प्राण हराइले 13,898। गत सप्ताह लॉकडाउन जारी सत्वे कोरोना आक्रांतों संख्या न कमिबारु सरकार लॉकडाउन अवधि वृद्धि करिसेंती। में कोरोना का कहर जारी है। बहुत ज़्यादा कोरोना बढ़ गया है और उसी के मद्देनज़र पिछले हफ्ते हम लोगों ने 6 दिन का लॉकडाउन लगाया था, जो कि कल सुबह 5 बजे ख़त्म हो रहा है। जिस तरह से तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना के से डील करने के लिए, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। इस दौरान हमने देखा लॉकडाउन के दौरान की संक्रमण दर, पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं, ये लगभग 36-37% तक पहुंच गई। आज तक इतनी संक्रमण दर हमने दिल्ली में तो नहीं देखी, बाकी दुनिया भर में हो सकता हुई हो कहीं पे, लेकिन 36-37% तक संक्रमण दर पहुंच गई। पिछले 1-2 दिन से थोड़ी सी कम हुई है, आज 30 के नीचे आई है, 29 पॉइंट कुछ आई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना ख़त्म होने की दिशा में जा रहा है, लेकिन ये अभी तथ्य हैं। अभी और कुछ दिन देखना पड़ेगा, हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना से हम लोगों को मुक्ति मिले। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने, 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है। लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है, इसका भी काफ़ी कम, एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है। तो 700 टन की ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। ये दिल्ली जो ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, जगह जगह से जो ऑक्सीजन आनी है,
ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगह जगह अस्पतालों में महसूस हो रही है। लेकिन हमारे ऑफिसर्स, हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सभी लोग रात रात भर पिछले कुछ दिनों में, जब से ऑक्सीजन की कमी हुई है, एक एक अस्पताल जहाँ जहाँ कमी है वहाँ सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से, ट्रक ड्राइवर से जो लेके आ रहा है उससे फ़ोन कर करके कोशिश कर रहे हैं कि समय पे अस्पताल में पहुँचे। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी कोशिशें कामयाब रही, कई जगह फेल भी हुए हम लोग, और कई जगह हम समय पे ऑक्सीजन पहुंचाने में हमारी टीम कामयाब भी हुई। तो सबसे पहले तो मैं उनको जो रात रात भर काम करके और अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने मुश्किल समय में इतनी मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि ऑक्सीजन इतनी इस वक्त कीमती है, इतनी कम है, तो उसका मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए भी अब पीछे कल से ठोस कदम उठाना चालू किया। हमने एक वो पोर्टल टाइप बनाया है और ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, जिसमें हर 2-2 घंटे में मैन्युफैक्चरर से लेके और अस्पताल तक, एंड यूज़र तक, हर एक को 2-2 घंटे के अंदर अपनी ऑक्सीजन की पोजीशन बतानी पड़ेगी। कि मैन्युफैक्चरर को बताना पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे के अंदर कितने ट्रक उसके निकले, सप्लायर को बताना पड़ेगा कि कितने ट्रक उसके दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, अस्पतालों को बताना पड़ेगा कि पिछले 2 घंटे में कितनी इस्तेमाल हो गई, कितनी घंटे की और बच गई। ये सारी चीज़ें ताकि दिल्ली सरकार को पता रहे कि कहाँ कमी आने वाली है। तो इसके अलावा केंद्र सरकार से काफ़ी सहयोग मिल रहा है। कल भी पूरा दिन केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के साथ हमारे ऑफिसर्स की टीम बैठी रही, और दोनों टीमें, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार, अच्छे से मिलके काम कर रही हैं, और कोशिश की जा रही है कि जो भी सप्लाईज आने में दिक्कत हो रही है उन दिक्कतों को दूर किया जा सके। और मैं समझता हूं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का जो आलम है ये ठीक हो जाना चाहिए। कल हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से भी, और केंद्र सरकार से तो मदद मिल रही है, और भी जहाँ से भी हम लोगों को ऑक्सीजन मिल सके, ऑक्सीजन के टैंकर मिल सके, पूरे देश से, दुनिया भर से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी है कि अगर आपके यहाँ, आपके राज्य में, गवर्नमेंट में या किसी कंपनी में कोई ऑक्सीजन की पॉसिबिलिटी हो तो हमें ऑक्सीजन मुहैया कराइए, ऑक्सीजन टैंकर मुहैया कराइए। कुछ एक राज्यों के साथ बातचीत भी शुरू हुई है, जब भी कुछ कॉन्क्रीट नतीजे आएंगे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन परिस्थिति है, इन कठिन परिस्थितियों के अंदर सब मिलके काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो इतनी बड़ी इमरजेंसी क्रिएट हो गई है, इससे हम लोगों को जल्द छुटकारा मिले। धार्य होइछि कोवाक्सिन टीकार बजार दर। भारत बायोटेक पक्षर डोज पिछा दर धार्य कर कोवाक्सिन डोज पिछा राज्य सरकार को देवाक पड़िबो 600 टंका। सेपटे घरे हस्पिटाल कोवाक्सिन टीका दर 1200 टंका धार्य कर पूर्व केंद्र सरकार को 150 टंका मिलुछि कोवाक्सिन। एवं देश में दूर हेब ऑक्सीजन समस्या, सबु जिले में प्रतिष्ठा हेब 551 प्लांट। देशर विभिन्न जिला स्वास्थ्य केन्द्र में उत्सर्गीकृत प्रेशर स्विंग अब्डर्सफाल पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट। देश में प्राय समस्त हस्पिटाल रे ऑक्सीजन समस्या परिप्रेक्षी केंद्र सरकार नहीं बड़ निष्पत्ति। प्रधानमंत्री कार्यालय सूत्रु प्रकाश, देश में ऑक्सीजन संकट दूर लगी तुरंत ए प्लांट प्रतिष्ठा हेब एवं पीएम केयर्स फंड रु ए अर्थ प्रदान करा। जिला मुख्यालय समेत अन्य गुरुत्वपूर्ण स्थान में यह प्लांट प्रतिष्ठा कर व्यवस्था लगी पीएम केयर्स फंड पक्षर 201,58 लाख टंका प्रदान कर। आज प्रधानमंत्री मोदी 76तम मन की बात कार्यक्रम आरंभ हो जाए। कार्यक्रम में देशवासी को संबोधित करछन्ती मोदी। कोविड्र द्वितीय लहर जारी रहितबा बेले यार मुकाबला दिगरे केंद्र सर्वदा देशवासी अच्छी बोली कहछन्ती पीएम मोदी। या सहित से कोविड योद्धा मानक सह आलोचना करी सेमानकर मनोबल को दृढ़ करने को कहछन्ती। एने स्वास्थ्यकर्मी मानक सह मध्य आलोचना करछन्ती मोदी एवं कोरोनार द्वितीय लहर मध्य लड़ाई जारी रहितबारु कोरोना योद्धा को प्रशंसा करछन्ती
पीएम मोदी। या सह महामारी प्राण हराइथिबा आक्रांतक परिवार प्रति मन की बात माध्यम समवेदना जणाइछन्ति पीएम। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ संकट ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। मेरे प्यारे देशवासियों, ये सही है कि कोरोना से बहुत लोग संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी उतनी ही ज्यादा है। गुरुग्राम की प्रीति चतुर्वेदी जी ने भी हाल ही में कोरोना को हराया है। प्रीति जी मन की बात में हमारे साथ जुड़ रही हैं। उनके अनुभव हम सबके काफी काम आएंगे। प्रीति जी नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं जी। सबसे पहले तो मैं आपकी कोविड-19 से जी सफलतापूर्वक लड़ने के लिए जी सराहना करूंगा। थैंक यू सो मच मेरी सर। कामना है आपका स्वास्थ्य और तेजी से बेहतर हो। जी शुक्रिया सर। प्रीति जी, हाँ जी सर। ये सिर्फ आपके परिवार में आप ही का नंबर लगा कि परिवार के और सदस्य भी इसमें फंस गए? नहीं नहीं सर, मैं अकेली ही हुई थी। चलिए, आप positive। भगवान की कृपा रही। अच्छा, मैं चाहूंगा हाँ जी कि सर। आप अपने इस पीड़ा के अवस्था के कुछ अनुभव अगर साझा करें तो जी सर। शायद जो श्रोता है उनको हाँ भी जी। ऐसे समय कैसे अपने आप को संभालना चाहिए इसका मार्गदर्शन मिलेगा। जी सर, जरूर सर। इनिशियली इस स्टेज में मेरे को बहुत ज्यादा लेथार्जिक, मतलब बहुत सुस्ती सुस्ती आया, और उसके बाद ना मेरे गले में थोड़ी सी खराश होने लगी। तो उसके बाद ना मेरा थोड़ा सा मेरे को लगा कि ये सिम्टम्स है, तो मैंने टेस्ट कराया। दूसरे दिन रिपोर्ट आते ही जैसे ही मेरे को पॉजिटिव हुआ, मैं अपने आप को क्वारंटीन कर लिया, एक रूम में आइसोलेट करके। अब डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करा मैंने उनसे, उनकी मेडिकेशन स्टार्ट कर दी। तो आपका परिवार बच गए आपके क्विक जी एक्शन सर। के कारण। जी सर, वो बाकी सबका भी बाद में कराया था, बाकी सब नेगेटिव थे, मैं ही पॉजिटिव थे। उससे पहले मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था एक रूम के अंदर। अपनी जरूरत का सारा सामान रख के उसको मैं अपने आप अंदर कमरे में बंद हो गई थी। और उसके साथ साथ मैंने फिर डॉक्टर के साथ मेडिकेशन स्टार्ट कर दी। तो मैंने मेडिकेशन के साथ साथ ना मैंने योगा, आयुर्वेदिक, और साथ में मैंने ना काढ़ा भी लेना शुरू कर दिया था अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। और सर मैं दिन में, मतलब जब भी अपना भोजन वगैरह लेती थी, उससे मैंने हेल्दी फूड जो कि प्रोटीन रिच डाइट थी वो लिया। मैंने बहुत सारा फ्लूइड लिया, मैंने स्टीम लिया, गार्गल किया और हॉट वाटर लिया। मैंने दिन भर मैं इन सब चीजों को ही अपने उस जीवन में लेती आई डेली। और सर इन दिनों में ना सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूंगी कि घबराना तो बिल्कुल नहीं है, बहुत मेंटली स्ट्रांग करना, जिसके लिए मेरे को ना योगा ने बहुत ज्यादा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करती थी ना, उससे मुझे अच्छा लगता था उसको करने से मुझे। अच्छा प्रीति जी, जब अब आपका प्रोसेस पूरा हो गया, आप संकट से बाहर निकल आई, हाँ अब जी। आपका टेस्ट भी नेगेटिव आ गया है, हाँ जी तो सर। फिर आप अपने स्वास्थ्य के लिए, जी इसके सर। देखभाल के लिए अभी क्या कर रही है? सर मैंने एक तो योगा बंद नहीं किया है, ठीक है। मैंने काढ़ा अभी भी ले रही हूँ, और अपनी ना इम्यूनिटी बूस्ट रखने के लिए मैं अच्छा हेल्दी फूड खा रही हूँ अभी, जो कि मैं बहुत अपने आप को नेग्लेक्ट कर लेती थी, उस पर बहुत ध्यान दे रही हूँ मैं। धन्यवाद प्रीति जी। थैंक यू सो मच सर। आपने जो जानकारी दी, मुझे लगता है ये बहुत सारे लोगों के काम आएगी। आप स्वस्थ रहें, आपके परिवार के लोग स्वस्थ रहें, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, जैसे आज हमारे अपना दायित्व निभाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। साथियों, कोरोना के खिलाफ इस समय बहुत बड़ी लड़ाई देश के डॉक्टर और हेल्थ वर्कर्स लड़ रहे हैं। पिछले एक साल में उन्हें इस बीमारी को लेकर हर तरह के अनुभव भी हुए हैं। हमारे साथ इस समय मुंबई से प्रसिद्ध डॉक्टर शशांक जोशी जी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शशांक जी को कोरोना के इलाज और इससे जुड़ी रिसर्च का बहुत जमीनी अनुभव है। वो इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के डीन भी रह चुके हैं। आइए बात करते हैं डॉक्टर शशांक से। नमस्कार डॉक्टर शशांक जी। नमस्कार सर। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे आपसे बात करने का अवसर मिला था। आपके विचारों की स्पष्टता मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मुझे लगा देश के सभी नागरिकों को आपके विचार जानने चाहिए। जो बातें सुनने में आती है उसी को मैं एक सवाल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। डॉक्टर शशांक, आप लोग इस समय दिन रात जीवन रक्षा के काम में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप सेकंड वेव के बारे में लोगों को बताएं। मेडिकली
ये कैसे अलग है और क्या-क्या सावधानी जरूरी है? धन्यवाद सर। ये जो दूसरी बाढ़ आई है ये तेजी से आई है। तो जितनी पहली बाढ़ थी उससे ये वायरस ज्यादा तेज चल रहा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उससे ज्यादा रफ्तार से रिकवरी भी है और मृत्यु दर काफी कम है। इसमें 2-3 फर्क है। पहली तो ये युवाओं में और बच्चों में भी थोड़ा दिखाई दे रहा है। उसके जो लक्षण हैं, पहले जैसे लक्षण थे, सांस चढ़ना, सूखा खांसी आना, बुखार आना, ये तो सब है ही, पर उसके साथ थोड़ा गंध जाना, स्वाद चला जाना, ये भी है। और लोग थोड़े भयभीत हुए। भयभीत होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 80-90% लोगों में इसमें कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। ये म्यूटेशन जो बोलते हैं, घबराने की बात नहीं है। ये म्यूटेशन होते रहते हैं, जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे वायरस भी अपना रंग बदल रहा है, और इसलिए बिल्कुल डरने की बात नहीं है। और ये वेव को हम पार कर देंगे। वेव आती जाती है और ये वायरस आते जाते रहता है। तो यही अलग अलग लक्षण हैं और मेडिकली हमको सतर्क रहना चाहिए। एक 14 से 21 दिन का ये कोविड का टाइम टेबल है, इसमें वैद्य की सलाह लेना चाहिए। डॉक्टर शशांक, मेरे लिए भी आपने जो एनालिसिस बताया बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे कई चिट्ठियां मिली हैं जिसमें ट्रीटमेंट के बारे में भी लोगों की बहुत सी आशंकाएं हैं। कुछ दवाओं की मांग बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कोविड के ट्रीटमेंट के बारे में भी आप लोगों को जरूर बताएं। हाँ सर, क्लिनिकल ट्रीटमेंट लोग बहुत देरी से चालू करते हैं और अपने आप बीमारी से दब जाएंगी ये भरोसे पे रहते हैं और मोबाइल पे आने वाली बातों पे भरोसा रखते हैं। और अगर सरकारी दी हुई सूचना का पालन करे तो ये कठिनाई का सामना नहीं आता है। तो कोविड में जो ट्रीटमेंट क्लिनिकल प्रोटोकॉल है उसमें 3 प्रकार की तीव्रता है। हल्का या माइल्ड कोविड, मध्यम या मॉडरेट कोविड और तीव्र कोविड जो सीवियर कोविड बोलते हैं, इसके लिए है। तो जो हल्का कोविड है उसके लिए तो हम ऑक्सीजन का मॉनिटरिंग करते हैं, पल्स का मॉनिटरिंग करते हैं, बुखार का मॉनिटरिंग करते हैं। बुखार बढ़ जाता है तो कभी कभी पैरासीटामोल जैसी दवाई का इस्तेमाल करते हैं और अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। एपटे दिनकू दिन महाराष्ट्र में अणायत होबार लगी कोरोना स्थिति। 60,000 पार करुछि दैनिक संक्रमण। एहारी मध्य वैक्सीन को नहीं महाराष्ट्र सरकार बड़ निष्पत्ति। महाराष्ट्र में समस्त को मिलिबो मागणा टीका। 18 वर्षरू 45 वर्ष बयसर लोकंकु मागणारे एही टीका जोगाई दियाजिबो। पश्चिमबंग, उत्तर प्रदेश, जम्मू काश्मीर पर महाराष्ट्र में 18 वर्षरू अधिक लोकंकु मागणारे कोरोना टीका मिलिबा नै मंत्री नवाब मल्लिक घोषणा करिसेंति। राज्य कैबिनेट रे ए पदक्षेप उपरे आलोचना होइथिबा बेले एने नवाब मल्लिक कहिसेंति। देश में बढ़ुछि कोरोनार ग्राफ। टीका अभियान चली भी थमुनी संक्रमण। गत 24 घंटे चिन्हट होती 3,49,691 पॉजिटिव। प्राण हराई 2,767 जन रोगी। महाराष्ट्र में सर्वाधिक 67,016 पॉजिटिव चिन्हट होता बेले प्राण हराई 676 रोगी। केरल में 26,685, कर्णाटक में 29,438, तमिलनाडु में 14,442 आक्रांत, उत्तर प्रदेश में 37,444, दिल्ली में 24,103, पश्चिमबंग में 14,281, छत्तीसगढ़ में 16,731 चिन्हट होती। सेपरी बिहार में 12,369, गुजरात में 14,097, राजस्थान में 15,355 रोगी चिन्हट होती। भारत में बढ़ी चली संक्रमण। सेपटे गभीर चिंता व्यक्त कर अमेरिका। भारत सरकार को तुरंत अतिरिक्त सहायता सह स्वास्थ्य सेवा कर्मी जोगाई देवाई योजना ह्वाइट हाउस जड़े मुखपात्र। युक्तराष्ट्र अमेरिकार वैदेशिक सचिव एंटोनी ब्लिंकेन ट्वीट कर जणाइछन्ति से कोविड-19 संक्रमण अवस्था भारतवासी प्रति आमर समवेदना रही। भारत सरकार आमर अंशीदार मानक आमे कार्य चलाइछु। भारतवासी एवं भारतीय स्वास्थ्य सेवा नायक मानकु आमे अविलंबे अतिरिक्त सहायता जोगाई देबु बोली से आहुरी मध्य कहछन्ति। आमे उच्च स्तर रे भारत को सहायता देबा लागि आलोचना चलाइछु। ह्वाइट हाउस जातीय निरापत्ता परामर्शदाता जेक साल्वान मध्य कहछन्ति भारत रे कोविड-19 भयंकर भावे व्यापिथिबारु अमेरिका खूब उद्विग्न। विभिन्न प्रकार सहायता देबा लागि अमेरिका सरकार चिंता करुछन्ति।
भारत समेत विश्व में कोरोना संक्रमण अणायत हो पड़ी। एभली परिस्थिति में आउ एक दुखद खबर आसी पड़ोसी श्रीलंकार। एठारे कोरोना भूताणुर एक नुआ स्ट्रेन देखा मिली जहाँ सबुठारु मारात्मक अटे। ए स्ट्रेन वायु को संक्रमित करुछि। जदिओ आपण संक्रमित व्यक्ति सहित सीधा सड़क संस्पर्श आसी ना तथापि ए स्ट्रेन वायु व्यापी आपण को संक्रमित करें। श्रीलंकार जयवाडेनपुरा विश्वविद्यालय रे इम्यूनोलॉजी और मॉलिक्यूलर साइंस विभाग मुख्य नालिका मालविगे कहते जे ए स्ट्रेन अति सहजरे और खूब शीघ्र व्यापी थाए। यार कारण हेउछि एक घंटा वायु सक्रिय रही है। से कहते जे श्रीलंका में मिलता समस्त प्रकार मध्य कोरोनार ए स्ट्रेन सबुठार मारात्मक और द्रुत गति व्यापार लगी। गत सप्ताह नुआ वर्ष उत्सव ही ए नुआ स्ट्रेन व्यापा आरंभ होइछि श्रीलंका स्वास्थ्य प्रशासन कहते। ए कारणरू अधिकांश संक्रमण युवक मानक मध्य व्यापुछि। जनस्वास्थ्य इंस्पेक्टर रोहना कहते जे आसंता 2-3 सप्ताह मध्य यह संक्रमण वृद्धि पाइब, जहाँ संक्रमण एते वृद्धि पाइब जे तृतीय लहर भी आसीपारे। भारतीय वायुसेना कोविड समय निजर प्रयास जारी रखी। देशर विदेश जाए वायुसेनार एयरक्राफ्ट ऑक्सीजन जोगाण पर उड़ाण आरंभ कर। देश में कोरोना संक्रमण सह लड़िबा और पराजित करने को अनेक बड़ बड़ पदक्षेप भी निया वायुसेना भी सामिल होइछि। भारतीय वायुसेना कोविड समय निजर प्रयास जारी रखी। देशर विदेश जाए वायुसेना एयरक्राफ्ट ऑक्सीजन जोगाण पर उड़ाण आरंभ करिछि। शनिवार दिन विलंबित राति 2टारे वायुसेनार C-17 ग्लोबमास्टर विमान उच्च क्षमता संपन्न क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर नेबापाई हिंडन एयरबेस गाजियाबादरू सिंगापुर चांगी अंतरराष्ट्रीय विमानबंदर गस्तरे बाहरिथिला। एही विमान सकाळ 7:45 रे सिंगापुर रे पहुंचीथिला। 4टी खाली क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर लोड करने पर विमान सिंगापुर पश्चिमबंग पानागढ़ एयरबेस रे संध्या 4:30 समय रे पहुंचीथिला। सेठारो ए टैंकर्स को देशर विभिन्न स्थान को पठाजिबो। भारतीय वायुसेनार आउ एक C-17 विमान हिंडन एयरबेस रु सकाळ 8टारे पुणे एयरबेस पई बाहरिथिला और 2टी खाली क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर ने जामनगर एयरबेस रे पहुंचीथिला। वायुसेनार एक चिनुक हेलिकॉप्टर और एक N-32 सैन्य विमान कोविड टेस्टिंग उपकरण जाम्मू लेह और कारगिल जाए पहुंचाइथिला। उपकरण रे बायो कैबिनेट सेंट्रीफ्यूज स्टेबलाइजर शामिल अछि। ए मेसिन वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा तैयारी करा जायछि। जांच क्षमता बढ़ाइबाको केंद्र शासित अंचल लद्दाख को निया जायछि। देश में कोरोना संक्रमण सह लड़िबाको और पराजित करने अनेक बड़ बड़ पदक्षेप निया जाउछि। भारतीय वायुसेना मध्य समस्त आवश्यकता पूरा करने को निजर प्रतिबद्धता जारी रखिछि। इतिमध्य खबर आसीछि जे प्राइवेट एयरलाइंस स्पाइसजेट मध्य 800 ऑक्सीजन टैंकर हांगकांग ने कोलकाता रे पहुंची। ये ऑक्सीजन टैंकर देशर विभिन्न स्थान को पठाजिबो। नौसेना मध्य देशर दूरदूरांत अंचल को ऑक्सीजन जोगाइबारे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिछि। शुक्रवार दिन नौसेनार दक्षिण कमांड कोचिरू एक जहाज ऑक्सीजन एक्सप्रेस लाक्षाद्वीप और मिनिकय द्वीप को पठाइथिला। शनिवार दिन प्रतिरक्षा मंत्री देशर कोविड सह लड़िबाकू सेना और प्रतिरक्षा प्रतिष्ठान गुड़िक सह एक समीक्षा बैठक करथिले। बैठक रे सूचना दिया जायथिला जे दिल्ली स्थित DRDO कोविड हॉस्पिटल रे 250 अतिरिक्त बेड रो सुविधा बढ़ाई दिया जायछि। एबे कोरोना काल रे सामना को आसुछि अग्निकांड घटना। यारी मध्य इराक राजधानी बागदाद रे कोरोना इंटेंसिव केयर यूनिट रे आज अग्निकांड घटी। अग्निकांड रे 23 रोगी मृत्यु होइथिबा सूचना मिली। अम्लजान संरक्षण रे त्रुटि कारणरू अग्निकांड होइथिबा कुहाଯାଉଛି। निआर प्रकोप फल यह चारिआडू व्यापी जाइथिला। यार एक वीडियो भाइराल हेबा परे बागदादर दक्षिण पूर्व उपकंठरे थिबा ए डाक्तरखानारू निआ लागिथिबा जଣା पड़िछि। सूचना पाइबा परे दमकल बाहिनी घटनास्थल रे पहुंची निआको आयत्त करथिबा सूचना मिली। 23 जनक जीवन जाइथिबा बेले प्राय 50 रोगी आहत होइथिबा हॉस्पिटल सूत्ररू जଣା पड़िछि। कोरोना आक्रांत होगा पर आरोग्य लाभ करिथिबा व्यक्तिंक लागि किछि टिप्स किछि गुरुत्वपूर्ण प्रचेष्टा अभ्यास जरिया कोरोना विरोध रे करिपारिबे संग्राम। सामर्थ्य मुताबक योगासन प्राणायाम और ध्यान आदि करबाको हेबो। सर्वदा मास्क शारीरिक दूरता बजाय रखबाको हेबो। सबले मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करबा सहित सतेज खाद्य खाइबाको हेबो। धूम्रपान और मद्यपान ठारू दूरे रहबाको पड़िबो।
पर्याप्त समय शुअतु विश्राम नियंतु प्रत्येक दिन शरीर तापमात्रा रक्तचाप और डायबिटीज मॉनिटरिंग करने पड़ो रोग प्रतिषेधक शक्ति वृद्धि पाई आयुष चिकित्सकों परामर्श क्रमे मेडिसिन पारे उषुम क्षीर सहित अध चामच हलदी पकाई सकाळे और संध्यारे पीले शरीर आरोग्य रहिबो हलदी किंबा लुण पानी को कुली करि पारिबे डाक्तरंकर परामर्श अनुसार दिनकु थरे च्यवनप्राश खाई पारिबे समस्या बुलेटिन को रखा नमस्कार।